जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। मानव का जो जन्म परमात्मा ने दिया है, यह सेवा, सुमरण और सत्संग करने के लिए ही दिया है। मानव में मानवता ना हो तो वो मानव किस काम का। जिस प्रकार सोने में अगर जंग लग जाए तो वो सोना किस बात का। ठीक इसी प्रकार मानव के अंदर मानवता ना हो, उसके अंदर अभक्ष्य भोजन, आसुरी विचार, आसुरी व्यवहार हो, तो फिर वो मानव किस बात का। मानव के अंदर तो विशेष रूप से सत्संग, सेवा और सुमिरण ये जरूर होने चाहिए। ये जरूर होने चाहिए, तभी उसकी मानवता सार्थक है, तभी उसका मानव बनना सार्थक है। ऐसे ही सेवा का अब मौका आ रहा है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व पूज्य गुरु महाराज स्थान पर भी मनाया जा रहा है, और हम भी यहाँ 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। और 15 जनवरी को गौ माता को 1000 किलो हरा चारा और उसके साथ गुड़ भी इस बार अवश्य खिलाने का विचार है। हमें बड़े ही सौभाग्य की बात है जो ऐसा शुभ अवसर हमको मिल रहा है। श्री वृंदावन धाम में दूध ना देने वाली गौओं को सेवा करने का अवसर मिल रहा है। हमारे धन का सदुपयोग हो रहा है, और इस शरीर से जो सेवा हो रही है, इस शरीर का सदुपयोग हो रहा है। इसलिए जो भी भक्तगण आना चाहें वो जरूर आएं। तन मन वचन से, धन से, सामान से, जिस तरह से भी सहयोग कर सकें बिल्कुल सहयोग करें। हर व्यक्ति सेवा कर सकता है, हर व्यक्ति। तन और मन ये तो सबके पास है। क्या तन और मन से हम सेवा नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे जितने कार सेवक हैं तन से सेवा करते हैं, जो इन चीज़ों का प्रचार करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि इस तरह से वृंदावन धाम में सेवा चल रही है, वो मन से सेवा करते हैं। और जो फरीदाबाद से वृंदावन आते हैं, दिल्ली से आते हैं, सामान लेके आते हैं, गौओं को अपने हाथ से केला फल खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, वो धन से भी, धन के साथ साथ तन से भी सेवा करते हैं। और जो दूर हैं, व्यस्तता के कारण नहीं आ पाते हैं, पर उनका मन है कि हमारा कुछ धन श्री वृंदावन धाम में लगे, हमारा कुछ जीवन सार्थक हो जाए। कुछ हम नहीं कर पाते, काम धाम में व्यस्त रहते हैं, व्यापार में व्यस्त रहते हैं, ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं, तो कम से कम हमारा कुछ धन तो वहाँ पहुँच जाए, गौ माता की सेवा में लग जाए। ऐसे कितने ही भक्तों के नाम में बताऊं कि उन्होंने पहले ही थोड़ा थोड़ा भेजना शुरू कर दिया है मकर संक्रांति के लिए। और बहुत से तो ऐसे भक्त हैं कि 1 तारीख होने से पहले ही भेज देते हैं गौ माता के लिए। मेरा बार बार वीडियो बनाना, दिखाना ये प्रचार के लिए नहीं है, ये केवल आपकी जागृति के लिए है। क्योंकि इस मानव देह की सार्थकता केवल एक ही में है, सेवा, सुमरण और सत्संग में। नहीं तो यह शरीर कब किसका कब छूट जाए कोई पता नहीं। तो मकर संक्रांति जो हमने पंचांग में भी देखी और पता भी किया, आश्रम गुरु अवस्था आश्रम श्री सिद्धार्थ आश्रम में फरीदाबाद में भी 15 तारीख को, क्योंकि 14 तारीख की रात्रि में 2:44 पर सूर्य मकर राशि में जाएंगे। तो उसके जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब उसके बाद मकर संक्रांति होगी। यह कर्मकांड का विषय है, इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। हमारा तो मुख्य विषय है कि हमें जो ये शुभ समय मिला है, शुभ तीर्थ में ये जो समय मिला है मकर संक्रांति का, तो इस पर ये हम इसमें सहयोग कर सकें। जो जितना चारा दे सके, 1 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल, 100 कुंटल है, जो जितना दे सके, पूरी है
उसके लिए स्वतंत्रता, कोई किसी बाध्य नहीं है। और गुड़ की सेवा में जो जितना दे सके, गुड़ की पेटी आती है 400 रुपये का, 10 किलो यहाँ आ रहा है, और हम कम करा के लाएंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता को हम गुड़ खिला सकें। सर्दी का टाइम है, हम मकर संक्रांति अपनी बहनों के लिए गुड़ भेजते हैं, गज्जक भेजते हैं, मूंगफली भेजते हैं, तो क्या हमारा मन यह नहीं करेगा कि हम अपनी गौ माता के लिए गुड़ भी भेजें, गुड़ खिलाएं मकर संक्रांति के दिन। और बहुत अक्षय फल देने वाला होता है ये मकर संक्रांति के दिन। ये पुण्य, दान पुण्य करना, गरम वस्त्र देना, और गज्जक बांटना, तिल के लड्डू बांटना, ये अक्षय फल देने वाला होता है। इसलिए इस कार्य में आप अवश्य संयोग हो, अवश्य आप इसमें तन से, मन से, सामान से, और लास्ट कैटेगरी है धन से सहयोग करें। आप सभी डिस्क्रिप्शन में नंबर डला हुआ है, गूगल पे, पेटीएम वगैरह डले हुए हैं। तो हमारे इस निष्काम सेवा वृंदावन में की व्हाट्सएप ग्रुप में आप अवश्य सेवा कर सकते हैं, मानव जन्म को सफल बना सकते हैं। और हमारा यही एक निस्वार्थ और निष्काम सेवा में जुड़ना, उनको बार बार लोगों को जोड़ना, लोगों को गौ सेवा के लिए जागृत करना। विशेष ये है कि गौ सेवा के लिए, गौ सेवा की जागृति ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। आप सब में गौ सेवा की भावना जागृत हो, इसीलिए हम ये सब वीडियो, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, सब इसी का है। सब यही एक प्रयोजन है, यही एक उद्देश्य है, गौ सेवा की जागृति हो और अब गौ सेवा में लगें। यह शरीर भी प्रभु के जिस काम में आ जाए, प्रभु के काम में लग जाए, यही हमारी है आपसे। आप सब बड़े हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति मनाइए, अपने रूठे हुए रिश्तेदारों को भी बढ़िया मिठास भरी गज्जक खिलाकर, रेवड़ी खिलाकर उनको मनाइए, उनके साथ हर्षोल्लास के साथ मनाइए। और गौ माता के लिए भी आप पूरा प्रयत्न कीजिए, पूरा सहयोग करिए। यही हमारा उद्देश्य है। मेरे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है कि गौ माता की सेवा हो, भजन हो, सिमरण हो, सत्संग हो, यही एक है। क्योंकि हमारे शास्त्रों ने, हमारे सद्गुरु ने जो हमें मार्ग दिखाया है, उसी मार्ग पर हमें चलना है, उसी मार्ग पर चलना है। और सुकून और शांति यही इसी में है, सेवा में ही सुकून मिलता है। देखिए, जब आपके घर में 4 बच्चे हों या 2 बच्चे हों, आजकल तो 4 ही बहुत कम है, 2 बच्चे हों, तो उन 2 बच्चों में आप, उन बच्चों के लिए आप बाज़ार से सेब लेके आए, फल लेके आए, सब ने अपने आके बच्चों ने ले लिए, पर उनमें से एक बच्चा आता है और आपके लिए कहता है कि पापा पहले आप खाइए, पिताजी आप पहले खाइए। तो पिता का मन गदगद हो जाता है। देखो, और बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, केवल इसी बच्चे ने ध्यान दिया और लेके खिलाने लगा है। तो आप क्या करते हैं, आप खुद अपने हाथ से सेब को काट कर पहले बच्चे को खिलाते हैं, फिर खाते हैं। पर आपका मन ममता से, हृदय द्रवित हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु हम एक छोटे बच्चे की तरह उसी परमात्मा का दिया हुआ, उसी परमात्मा की सेवा में तो लगा सकते हैं। उसी परमात्मा ने घर, परिवार, मोटर, गाड़ी, सब उसी परमात्मा ने हमको दी है, उसी से तो मांगी हमने। हम उसी को ही अर्पित कर देते हैं, तो क्या वो परमात्मा कितना प्रसन्न होगा, कितने आशीर्वाद देंगे वो हमें। तो यही एक मुख्य बात है। तो मेरा हृदय तो गदगद हो जाता है जब गौ माता की सेवा में हम जाते हैं, गौ माता को चारा खाते हुए देखते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी आया करें। वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है, परंतु विशेष सब जाके विशेष मिलता है। इसलिए आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे।